स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 4 में हम ये डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों को यही बताया था, लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम किस तरह इंटरेक्ट होता है, मास और वेलोसिटी का आपस में रिलेशन बन के ही लीनियर मोमेंटम बनता है। डिनोट कैसे किया जाता है, फॉर्मूला बराबर होता है ए बराबर होता है डी वी ओवर डी टी के। जैसे ही फोर्स का हमारा यानी कि फॉर्मूला ये निकलता है, हमारा क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में यही था कि इज change of momentum of a body is equal to applied force, yes of course is equal to applied force, और हमने ये प्रूफ भी किया था। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रही है। तो चलते हैं पीडीएफ की तरफ और मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह फोर्स इंटरेक्ट होती है। हमारा पीडीएफ ओपन हो चुका है। इसमें जो बेसिकली हमने कल पढ़ा था वो पढ़ा था कि इम्पल्स क्या है और इसको डिनोट कैसे किया जाता है। इम्पल्स बेसिकली वही चीज़ है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की अब इक्वेशन है वो हमारी इम्पल्स कहलाती है और इसको जे से डिनोट किया जाता है। जे का फॉर्मूला भी हमने पढ़ लिया था। अब हमने इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम को डिस्कस आउट करना है। आज का हमारा यही लेक्चर है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या है। द इम्पल्स ऑफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी कि जो इम्पल्स और नेट फोर्स की इम्पल्स है वो एक बॉडी पर एक्टिंग करती है, यानी कि उस पर अमल दरामद करती है ड्यूरिंग अ गिवन टाइम। एक गिवन टाइम पे जो उसको टाइम दिया होता है वो उसमें इंटरेक्ट करती है, यानी कि उस पर असरअंदाज करती है। इंटरवल इज अ टू चेंज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। द इम्पल्सिव फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड। अब ये फिगर्स आप लोगों को दो नज़र आ रही हैं। फिगर्स बहुत ही ज़रा ना इंटरेस्टिंग और ज़रा पेचीदा सी हैं। अब इन दो फिगर्स का मकसद ये उसने बताया हुआ है कि जो इम्पल्स मोमेंटम जो थ्योरम है उसमें फोर्स है और डेल्टा टाइम है। डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टाइम, डेल्टा टी जो है वो हमारा चेंज है। चेंज इन टाइम को हम डेल्टा टी ही बोलते हैं। इसमें आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है अच्छे तरीके से। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या हमने पढ़ लिया है कि जो नेट फोर्स एक्ट करती है बॉडी पर ड्यूरिंग, यानी कि जो उसको टाइम दिया गया होता है उसमें वो इंटैक्ट करती है और वो चेंज कर देती है बॉडी का मोमेंटम। तो उस वो कहलाती है हमारा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। द इम्पल्स फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड, उसकी मैग्नीट्यूड भी उसने फिगर में रिप्रेजेंट किया। इट इज अज्यूम टू हैव अ कांस्टेंट डायरेक्शन, यानी कि इसको कांस्टेंट डायरेक्शन में हम अज्यूम करते हैं। यह हमारा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का आज का लेक्चर था। हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया है कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होता क्या है। आप लोगों ने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा थोड़ा सा काम करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। बट आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है। अगर आप लोग अंडरस्टैंड नहीं करेंगे अच्छे तरीके से तो ये आप लोग को अंडरस्टैंड नहीं होगा। अगर आप लोग इसे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज में बोर्ड का जो एग्जामिनर है वो बहुत ज़्यादा ये देता है। अगर आप लोग इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो यह बहुत ही ज़्यादा मार्क्स भी आप लोगों को गेन करके दे सकता है, क्योंकि ये एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना। अच्छे तरीके से करेंगे तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।